भी पटक पटक के मारा था, पूरा नंगा करके, पूरी अति तरह से। इसी तरह ये जब हम नहीं मानते, जिस बच्चे का बाप का साया खत्म हो गया तो सोच सकते हैं उसको कैसे जिएगा। ना तो दादी सहारा है, ना उसका कोई है, कोई रिलेशन। बोलता था कि तू मेरे साथ रहोगी तो ठीक है, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देंगे। बाल खींच के मारने लगते थे। और कुछ होता छेड़खानी ऐसा कुछ? जी हाँ, घर में घुस करके दूसरे तरह से वो हमको करने लगते थे। रफ इंसान, बहुत गलत, गंदी गंदी इशारा करके, गंदी गंदी बात बोल करके हमको परेशान करते रहते थे। संपत्ति के लालच में मेरा भैंसुर मार दिया है। आपका भैंसुर मार दिया? जी। आप कैसे कर सकते? मारपीट करने लगता था, जो बाल खींच के बोलने लगता था कि तुम मेरे साथ रहोगी तो ठीक है, नहीं तो तुमको कहीं के। कभी भाई का बच्चा हाँ, नहीं हुआ अपना ही बच्चा होता है। अपना बच्चा से पैदा कीजिएगा तब बच्चा हुआ। जिसमें सामान मान रखते थे ना, वही मार करके चौकी के अंदर में रख दिया था। तो इसमें लाइट भी ऑफ हुआ था। हम लोग सोचे कि ऐसे ही लाइट ऑफ हो गया है। अगर सब कुछ दो, जहाँ तक कि जिस्म दो तो सही है, लेकिन अगर वो नहीं शारीरिक संबंध के साथ रहने लगेंगे तो लगता है कि स्थिति सही हो जाएगा। ऐसा हो लगता है। उनको पैसा से खरीदा जाता है। मेरे बच्चे तक को भी धमकी दिया जाता है कि मार देंगे उसको, हमको मार देंगे। अच्छा, क्या बीमार था आपका पति जो मतलब डेथ हो गया? जी नहीं, वो हेल्दी थे, बहुत अच्छे थे। हाँ, तो फिर डेथ होने का कोई कारण होगा ना? वही प्रॉपर्टी संपत्ति के लालच में मेरा भैंसुर मार दिया है। आपका भैंसुर मार दिया? जी। आप कैसे कह सकते हैं कि भैंसुर मार दिया? भैंसुर पर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? 2014 से वो फरार था। 2014 से फरार था तो वो पिताजी और भाई के बीच में कुछ बगझग हुआ था पैसे के लेकर के। वो घर से निकल गया। से निकलने के बाद वो तो बोल के गया जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक हम घर नहीं आएंगे। ओह, देखिए, वो पहले ही बोल दिए थे कि इस घर में जो है जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक जो है हम आएंगे नहीं। और जब वो मर गए तो वो आए, और तब मर गए उसके बाद आए, तो फिर आप पर जो है क्या कुछ ताना दे रहा है वो? ऐसे बोल के गए ना, तो हम सोचे कि ऐसे बोला होगा गुस्सा में। गुस्सा से मतलब होता है ना, झंझट कुछ हो जाते परिवार के बीच में, गुस्सा से बोल के निकल जाएंगे। लेकिन वो चले जाने के बाद वो फिर से जब ऐसा घटना आने के बाद तो वो कोई कुछ नहीं किया। मुखिया था, सरपंच था, शादी का टाइम था। शादी के टाइम में वो सब कोई आंगन में ही परिवार, बहुत सारे मेहमान लोग थे मुखिया सरपंच के बीच, उसको कैसे कैसे करके उसको जला दिया, दबा दिया। अच्छा, ये बताइए, तो मारा था तो आपको मालूम नहीं चला था? आप इस घर में थे या नहीं थे? जी, मैं अपने घर में ही थी। लेकिन उसको मार के जो रखा था दूसरा स्टोर रूम में जिसमें सामान रखते थे ना, वही मार करके चौकी के अंदर में रख दिया था। तो रखने के बाद जो हुआ तो हमको सुबह बर्तन धोए, अपना रूम धो करके साफ करके बर्तन धो लिए थे। धोने के बाद मेरी बेटी आम खाने के लिए रोने लगी कि मम्मी हम आम खाएंगे। सुनिए, यहाँ पर ये बात हो रहा है कि जब आप यहाँ थे तो रात में तो आपका पति आपके पास होंगे? जी नहीं। हाँ? जी नहीं, वो शाम को ही निकल गए थे कि हम बाराती के लिए निकल रहे हैं 7 बजे। अब समझिए, इनके एक और घर होते हैं, वहाँ पर शादी होता है और वो शादी में जाते हैं। जी। शादी में जाते हैं, आंगन में ही परिवार के ही आदमी के साथ, मतलब आदमी का शादी था, देवर था। आंगन में ही मतलब पूरा हलबल था। तो शादी में भी पूरा हर जगह मतलब लाइट दिया गया ना, तो मेरे आंगन में दिया था ना बरामदे पर दिया था। उस बीच में लाइट भी ऑफ हुआ था। हम लोग सोचे कि ऐसे ही लाइट ऑफ हो गया है तो हम ध्यान नहीं दिए। उसी बीच में उन लोग को लाश रखने का मौका मिल गया कि अंदर घुसा दिए। हम लोग सब गोतनी मिल करके एक जगह से बातचीत कर रहे थे, हमको पता नहीं चला रात 8-9 बजे। अब कब कैसे किया, जब हम सुबह हो जाने के बाद जब जगह तो झाड़ू लगा लिए थे अपने रूम और बरामदे पर। तो हम सोचे कि मेरा बच्चा भी उस टाइम 9 मंथ का था। तो झाड़ू लगा लिए। झाड़ू लगाने के बाद तब मेरी छोटी बेटी बोलती मम्मी आम खाएंगे। तो बोले कि ठीक है हम देते हैं। उसको डांटबो कि रात में जगे हुए थे, तो कह के नहीं देंगे, जाओ बिस्किट खा लो। तो बोलते कि नहीं हम आम ही खाएंगे, आम का समय था। तो आम खाने के लिए वो जैसे खोले ना, तो अगर टोकरी का आम लेते ना हम उसको नहीं देख पाते। तो ऐसे जब झुके देखते हैं पैर, तो कोई डरा तो नहीं रहा है। ऐसे झुके ऐसे सोया था जैसे मानो कि कोई उसको रख दिया। हाँ। जी। तो हम हल्ला करने लगे पूरी तरह से। तो सब कोई आया, जो भी जिसको जैसे आना था आया। लेकिन आने के बाद मुखिया सरपंच सब कोई आए। मेरा घर वाले को भी खबर की। उस टाइम हमको होश नहीं था। वहाँ से हम हॉस्पिटल भी ले जाने की प्रयास किए, वहाँ तक ले गया। फिर बोलता है कि उसको किसी तरह से जल्दी हटाइए नहीं तो सब फंस जाइए। कहने का मतलब है कि आप जो है मतलब घर के आदमी ही साजिश की तरह उसको जो है मारे हैं। जी। और जब आप मायके वाला को बुलाए तब तक में ये लोग जला करके जो है काम क्लियर कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जमीन जायदाद और ये संपत्ति क्या होगा। और बड़े भाई शादी नहीं करते हैं, लेकिन इस पर जो है छोटे भाई को मार करके, और कहीं न कहीं उसका मन में होगा कि अब जो हम इनसे ही शादी करेंगे या इनके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ तो उसका मन में नहीं था? जी, ऐसा ही था। ऐसा ही था। उसके बाद टॉर्चर भी किए हैं?
जी हाँ, हमको मारपीट बहुत बार किए हैं। एक तो होता मारपीट, एक तो और कुछ होता है छेड़खानी, ऐसा कुछ? जी हाँ, घर में घुस करके दूसरे तरह से वो हमको करने लगते थे। बोलता था कि तुम मेरे साथ रहोगी तो ठीक है, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देंगे। बाल खींच के मारने लगते थे और यहाँ पर भी पटक पटक के मारा था, पूरा नंगा करके, पूरी अति तरह से। इसी तरह जब हम नहीं मानते थे ना, इसके कारण मेरा भैंसुर और नहीं कुछ देने लगे, हर चीज़ में हमसे छीनने लगे। खाने के लिए, पहनने के लिए, मतलब खाना बनाने वाला चूल्हा, गैस, मोटर, ट्वेल, घर में जो भी सामान था, कुर्सी, टेबल, हर चीज़ हम यहाँ से लेके चले गए। यहाँ से लेकर के वो कहाँ रखे हैं? वो पता नहीं हमको कहाँ रखे, वो पता नहीं है जी नहीं। अब समझिए, अगर सब कुछ दो, जहाँ तक कि जिस्म दो तो सही है, लेकिन अगर वो नहीं सोचते कि ये मेरा भावो है, और कहीं न कहीं जो है वो भसुर जो है वो पिता के समान होते हैं, लेकिन आज इनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, इस तरह का हालात इनके साथ होता है। अच्छा, आप बताइएगा, क्या एक बाल बच्चा है आपको? 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का 1 लड़की है। और इनके अब ससुर जी भी नहीं रहते हैं, ससुर जी भी कहीं न कहीं गुजर गए हैं, ससुर जी भी गुजर गए हैं। उसको भी मार दिया गया है। उसको भी मार दिया गया है? किसके द्वारा मारा गया है और ये तो पता नहीं, लेकिन हम उस टाइम मायके थे। अब समझ सकते हैं, इनका पति को मार दिया गया, इनका ससुर को मार दिया गया। अब बचा है कौन? तो इनका भसुर है और इनका सास। अच्छा, सास जो है आपका साथ नहीं दे रही है। अभी यहाँ पर आप कौन कौन रहते हैं? मैं और मेरे बच्चे रहते हैं बस? जैसे और सास ही सब नहीं, वो उनके सपोर्ट करते हैं कि जो करेंगे वही करेंगे, वही मेरा मालिक है। एक बार नज़दीक से दिखाइएगा इसको, जो है विधवा महिला है, विधवा। अब क्या कहा जाए इसके बारे में, तो बोलने में भी कहीं न कहीं अंदर से जो है ना लग रहा है कि कैसे बोले, कैसे इसके बारे में बताए। लेकिन दुख ही ऐसा है, इसके साथ कंडीशन ही ऐसा है कि आप लोग को बताना पड़ता है। इसका ससुर, इसका भैंसुर जी जो है इन पर ताना देते हैं। कहीं न कहीं अगर जब ये लोग सही से रहने लगेंगे, शारीरिक संबंध के साथ रहने लगेंगे, तो लगता है कि स्थिति सही हो जाएगा। ऐसा लगता है आपको? वो तो क्या बताएंगे, वो बहुत गलत, रफ इंसान, बहुत गलत, गंदी गंदी इशारा करके, गंदी गंदी बात बोल करके हमको परेशान करते रहते थे। तो वो घर घुस करके मारपीट करने लगता था। जो बाल खींच के बोलने लगता था कि तुम मेरे साथ रहोगी तो ठीक है, नहीं तो तुमको कहीं के नहीं छोड़। कभी भविष्य में आप चाहते हैं कि शादी कर लें? जी नहीं, हम नहीं चाहते। कभी नहीं चाहते? आपके साथ 3 बच्चे हैं, आप उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं? मेरे पति का जो संपत्ति है इतना है, और उनका जो मेरे बच्चे का हक है उससे भी हमको वंचित कर दिया। इतना है कि मेरे बच्चे उससे लाइफ गुजार सकें। चलिए, ऐसा नहीं होगा। आपका जो हक है, आपका जो अगर आप दूसरा शादी नहीं करते हैं तो आपका जो ये संपत्ति है ना आपका पति का, उसमें जो है आधा तो होगा ही। आपका जो बेटा है, बच्चा है, उसका आधा होगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। इसका घर का हालात को दिखाएंगे। देखने के लिए तो बहुत रूम है, लेकिन सब रूम खाली पड़ा हुआ है। हाँ, ये इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई? हम तो वो बच्चे लेकर हम रहना चाहते हैं, उसका तो इतना भी है। हम इसलिए हम आपको हाँ। हम ये भी ये कहना चाहते हैं, जब उसका पिता को मार दिया तो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, तो उसकी पत्नी कहाँ की है, कहाँ की किराया है? जब मेरे पापा को कुछ नहीं है तो इतना धमकी देते, तेरे बाप को क्या है, कानून को पैसा से खरीदा जाता है। मेरे बच्चे तक को भी धमकी दिया जाता है कि मार देंगे उसको, हमको मार देंगे। इतना ऐसे से घसीट के मारा है, थाना को मैनेज करके रखा है, तो हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं? इतना मार बच्चा को युवा हालत किया है ना, कपार फोड़ फोड़ के मारा है। आज बोलते हैं कि हम शादी, हम क्यों करेंगे शादी? शादी तो उनको ना करना चाहिए, बड़ा होकर के वो अपना लाइफ बिताते हैं। आज मेरा ये कंडीशन नहीं होता और वो अपना घर में रहता तो मैं भी अपना घर में रहती, मेरा पति रहता, उसका बाप होता। जिस बच्चे का बाप का साया खत्म हो गया तो सोच सकते हैं उसको कैसे जिएगा। ना तो दादी सहारा है, ना उसका कोई है, कोई रिलेशन में। वो तो बड़े पापा ना लगते हैं, कौन लगते? भाई का बच्चा बच्चा नहीं हुआ, अपना ही बच्चा होता है। अपना बच्चा से पैदा कीजिएगा तब बच्चा हुआ, नहीं तो भाई का बच्चा नहीं हुआ, उसको रोड पे ढकेल दीजिएगा, उसका अधिकार नहीं है, उससे भी वो वंचित कर रहा है वो। अब समझिए, कहीं न कहीं ये भसुर जो है और ये बच्चा का कहीं न कहीं अपना मानना चाहिए उनको, लेकिन उनको क्या कहा जाए, ये इनके साथ गलत बर्ताव करते हैं। और ये घर खाली आज पड़ा हुआ रहता है। देखिए कितना बड़ा महल है इसका, कितना बड़ा घर है, लेकिन ये घर खाली पड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये घर तो देखिए, हम सबसे यही विनती करना चाहते हैं कि ये अन्नू कुमारी जो है, ये जिला में कहीं दूर नहीं है, अररिया में ही रहते हैं, लेकिन इसको देखने वाला आज कोई नहीं है। कहीं ना कहीं आपको यह भी डर लगता होगा किसी दिन आएगा मार के चले जाएगा। धमकी देते हैं वहाँ से, वो कुछ परिवार के लोग हैं ना, गुंडागिर्दी करते हैं, वो भी कहता है कि इधर उधर सुनेंगे उसको मार के निकल जाएंगे।
उसको मार के निकल जाएंगे। मैं मीना मानवी से यही निवेदन करती हूँ, हम जैसी महिला पर आप लोग का सहारा है और आकर के मेरे घर की जांच पड़ताल करें। मेरे बच्चे के भविष्य के साथ जो खेल रहा है, मैं दरख्वास्त करती हूँ मेरे बच्चे के भविष्य के साथ ना खेले। और हमारे साथ जो हो गया वो बहुत हो गया, अब जुर्म बर्दाश्त नहीं होता है, हम गुहार लगाते हैं, मेरा निवेदन ये सुने। अब देखिए वीना मानवी जी जो महिला विकास मंच पटना यानी कहा जाए तो पूरा बिहार से में जो है वो महिला का सपोर्ट करते हैं, और ये वही महिला है जो जिसका पति का साया जो है इन पर से हट गया तो सब पूरा परिवार का आदमी इन पर दबाव देते हैं, कहीं ना कहीं ये भाग जाए, चली जाए। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे महिला के बारे में? अब कितना कोई महिला सरहद पार करके चली आती है, अन्नू कुमारी है जो अपने पति वर्ता होने का जो है ये अपने आप को साबित कर रही है कि नहीं हमको दूसरा शादी नहीं करना है, उससे जो 3 बच्चा है हमको उसी के साथ रहना है। क्या आप दूसरा शादी आपको नहीं करना है? आप सोच सकते हैं, ये महिला के बारे में सोच सकते हैं। इसको आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। देख रहे थे एरिया न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।